इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितनी दूर है। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। जो ज़िंदगी में लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने भी देखा वो आज भी वही खड़ा है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MD CCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन नहीं हो जाता। साथियों, फॉर्मेट का असर धीरे धीरे सरकार पर होने लगा है। स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के गलियारे में इसकी चर्चा ज़ोरों शोर से होने लगी है। साथियों, विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से करीबी सूत्रों से पता चल रहा है, तो जल्द से जल्द प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। साथियों, हम लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोई भी विद्यार्थी अगर BPSC का परीक्षा देता है, अगर 2 बार बैठता है तो वो असफल होता है, तो क्या तीसरा बार वो बैठना छोड़ देगा? ऐसा नहीं है ना। और इंसान को लगातार प्रयास करने चाहिए और प्रयास करने से ही, लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। और हम लोग जिस तरह से फॉर्मेट के बारे में सोचे हैं और 95% प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु इस बात को लेकर आगे बढ़े हैं, चले हैं कि हमको इस बार फॉर्मेट के सहारे बिहार सरकार के पास पहुंचना है, स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचना है और अपनी मांगों को सरकार के पास काफ़ी मजबूती के साथ प्रस्तुत करना है। दूसरी तरफ बिहार सरकार में उथल पुथल की मामला आप लोग चैनल के माध्यम से सुन ही रहे होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री महोदय तो ही रहेंगे जो हमेशा रहते हैं। थोड़ा सा पार्टी का बदलाव हो सकता है, इसकी संभावना भी बताई जा रही है। उससे हम लोगों के समायोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का लगातार फ़ोन आता है, हम फॉर्मेट कहाँ जमा करें? सर, हमने पिछले वीडियो में चैनल के माध्यम से बहुत से शहर और वहाँ के संबंधित डॉक्टर का नाम आप लोग को बता चुके हैं। जैसे ही मेरे पास अगला लिस्ट आएगा, मैं वो लिस्ट को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और आपके शहर के बारे में बताऊंगा कि आपको किस डॉक्टर के पास, किन डॉक्टर के पास जमा करना है और उनका नंबर भी आपके पास उपलब्ध होगा। इसीलिए आप लोग हताश निराश नहीं हो, कम से कम फॉर्मेट को भर दें। जो इंग्लिश में भरना चाहते हैं वो कैपिटल लेटर में भरें और जो हिंदी में भरना चाहते हैं वो हिंदी में भरें। साथ ही साथ मार्कशीट, सर्टिफिकेट और मैट्रिक का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी संलग्न करना ज़रूरी है। ये सब का फ़ोटोकॉपी भी तैयार रखें और अपने को अप टू डेट रखें। बिहार सरकार के बीच में लगातार ये बात चल रही है कि 10 साल से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहाली का मामला अटका हुआ है। उस पर विचार विमर्श करते हुए जल्द से जल्द सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन देना चाहिए। इसलिए कि सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर पचर है और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, उसको आगे डेवलप करने के लिए हर हाल में बिहार सरकार को PHC एडिशनल PHC में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को एज ए चिकित्सा मित्र के रूप में समायोजन देना चाहिए। इन सारी बातों लगातार मार्केट से निकल कर आ रही है और हम लोगों, जिस तरह से हम लोग फॉर्मेट के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया है वो काबिल तारीफ़ है और जल्द ही इसका रिज़ल्ट हम लोगों को मिला है। इसीलिए कि अब हम लोगों के पास समय नहीं है, इस लड़ाई को आप
अंतिम लड़ाई और संघर्षमय लड़ाई भी बता सकते हैं। इसमें जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं वो अपने विवेक से इसमें अपनी पूरी एनर्जी को झोंकने का प्रयास करेंगे और सरकार के समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे कि हम लोगों को सरकारी सेवा में समायोजन होना कितना ज़रूरी है। सरकार भी इस बात को समझ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उनको हर हाल में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन देना ही होगा। साथ ही साथ बहुत सारे चैनल के माध्यम से तरह तरह की बातें निकलकर सामने आती है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही बात पर विचार विमर्श अभी बनाए रखना है, वो है एक सूत्रीय मांग। 10 साल से हम लोग लगातार एक सूत्रीय मांग को लेकर ही सरकार के समक्ष प्रस्तुत होते आ रहे हैं और बीच में जब मुख्यमंत्री महोदय का समान्याधान यात्रा जहां जहां से गुजरा था वहां भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को एक सूत्रीय मांग का ही ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि आप लोगों पर विचार जल्द ही किया जाएगा और आप लोग को सरकारी तंत्र से जोड़ा जाएगा। लगातार हम लोगों का प्रयास जारी है। कुछ छिटपुट लोग हैं जो निराशावादी है, उनको आशा की किरण दिखाई नहीं देती है, लेकिन लगन और मेहनत शिद्दत हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं, एक दिन सफलता हम लोगों को ज़रूर हाथ लगेगी। इसका बेसब्री से हम लोग को इंतज़ार रहेगा कि सरकार 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एज ए चिकित्सा मित्र के लिए कब तक नोटिफिकेशन जारी करती है और साथ में मानदेय भी मुहैया कराती है। साथियों, जो भी जिन शहर में है वो इस बात को मान लें कि हम लोगों को हर हाल में एक प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों का काम होगा। ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी संवाद यात्रा लेकर हर शहर में जा रहे हैं। अगला दौरा उनका औरंगाबाद में है। औरंगाबाद के सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु उनसे मिलेंगे और उनसे अपनी सारी बातों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही साथ अपना फॉर्मेट भी उनके पास जमा करेंगे। उसके बाद उनका लगातार दौरा चलता रहेगा। नेक्स्ट किस शहर में उनका दौरा होगा उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आप लोग अधीर नहीं हो, निराश नहीं हो, लगातार प्रयास करें और फॉर्मेट को भरें। सफलता हम लोगों को ज़रूर हाथ लगेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। इसीलिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हम लोग को हार नहीं मानना है, बल्कि हम लोगों को काफ़ी शिद्दत के साथ, लगन के साथ सरकार के समक्ष अपने सभी फॉर्मेट के साथ सभी ग्रामीण चिकित्सकों को प्रस्तुत होना है, तभी हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र होगा। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।